दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि होने वाला है कंसंट्रेशन के बारे में। सर देखो, कंसंट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ का जो लेवल है वो आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो कि ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि मैं जिनको बहुत मानता हूँ, स्वामी विवेकानंदा, उन्होंने ये बात बोली थी कि लेवल ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ योर कंसंट्रेशन। तो ये बात उन्होंने बोली थी। अभी हम बात करने जा रहे हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। और हालांकि फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, ये पूरी आपकी लाइफ इसमें चेंज हो सकती है। तो किस तरीके से आपको अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, और पढ़ाई के टाइम पे जैसे कि आपके एग्जाम सब पास आने वाले हैं, इस टाइम पे किस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं, तो फोकस किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, कॉन्सेंट्रेट किस तरीके से करेंगे, तो हम इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सर वीडियो शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि बहुत ही ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला जो पॉइंट है, तो ये बात आपको हालांकि पता होगी कि आपको फोन आपको अपने साइड से, अपने यहाँ से साइड कर देना है, कि आपको किसी दूसरे रूम में आपको शिफ्ट कर देना है। या तो फोन का या तो स्विच ऑफ कर दो, या तो सारी की सारी नोटिफिकेशन सब बंद कर दो। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब एग्जाम आपके पास आने वाले हैं तो कुछ दिनों के लिए आप सोशल मीडिया ही बंद कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपके पास में फ़ोन नहीं है, ठीक है, और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो चलो ठीक है, वो जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में आप पढ़ाई तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपका ड्यूरेशन खत्म होगा, एग्जाम्पल के लिए आपने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे पढ़ाई करनी है, 3 घंटे 2 घंटे खत्म होने के बाद फिर से आप जाओगे और आपके फोन को चेक करोगे। फोन को चेक करने के बाद आप वहां पे कुछ ना कुछ रील्स देखना शुरू करोगे, सोशल मीडिया पे देखना शुरू करोगे। तो जो एक आपने पीछे छोड़ करके पढ़ाई, जो आप यहाँ पे आए हो, वो कहीं ना कहीं टाइम पास होगा, और उसका एक इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के टाइम पे जो रील्स देखना है ना, रील्स देखना, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ये हटाता है, और आपको बहुत ही ज़्यादा इतना इंगेज कर देगा। 30 सेकेंड 40 सेकेंड की वीडियोस हैं, और आप स्क्रॉल करते जाओगे, और आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ पॉसिबल आप सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप वहाँ से दूर हट जाइए, और फ़ोन को मेरे हिसाब से एक टाइम आप दीजिए, एक लिमिटेड टाइम, कि दिन भर में 24 घंटे में ये टाइम है कि इस टाइम से लेकर के और इस टाइम तक ही आप इसको टच करेंगे। और सोने के 2 घंटे 3 घंटे पहले आप फोन को, डोंट टच योर फोन सोने से 2 3 घंटे पहले। क्योंकि ये जो इसकी जो लाइट होती है फोन की, इट इम्पैक्ट्स योर ब्रेन, और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करती है, आपकी आंखों को इम्पैक्ट करता है। और सुबह जब आपकी नींद खुलेगी, तो डीमोटिवेशन कभी कभार आपको फील होगी, या कभी कभार आप लो फील करोगे। इसका भी एक रीज़न ये हो सकता है कि आप फ़ोन रात को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जो कि मैंने देखा हुआ कि बहुत ये आदतें होती हैं फ़ोन रात में देर तक यूज़ करना। तो कोशिश करिए फ़ोन को जितना अवॉइड कर सकते हैं, दिन में 1 घंटे आधे घंटे इसको यूज़ करिए। इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस आती हैं कि आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा और आप फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद आप फ़ोन को इस तरीके से यूज़ करिए, आपको वहाँ पे ड्यूरेशन भी दिखाई देगा कि आपने इतने देर तक अपने फ़ोन को यूज़ करा। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने फ़ोन को अपने से जितना हो सके उतना आप दूर रखिए, या पॉसिबल अगर हो पाए तो जो एक नोकिया वाला, या कुछ जो नॉर्मल फ़ोन होता है ना, जो जिसको हम बोलते हैं कि जो बिना किसी इंटरनेट का है, तो कुछ दिनों के लिए आप वो फ़ोन बाई कर सकते हैं, ताकि केवल कॉल्स आएँ एंड कॉल्स जाएँ। बाकी चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इफ़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप वैसा फ़ोन आप रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो पहला तो इंपॉर्टेंट बात ये है। कभी-कभार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे या तो कोई फंक्शन पड़ जाता है, या तो कोई कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या घर में गेस्ट आ गए, या कुछ घर में आप सबके साथ में पढ़ाई कर रहे हो, कंबाइंड फैमिली में पढ़ाई कर रहे हो, तो एक आपका जो हल्ला-गुल्ला है, चारों ओर का जो शोर है, वो आपको इम्पैक्ट करता है आपकी पढ़ाई में। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक व्हाइट बैकग्राउंड म्यूजिक आता है यूट्यूब पे, आप उसको सर्च कर सकते हो, या तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो फ़ोन तो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपने जैसे कि उसको आईपॉड में आपने उसको डाउनलोड कर लिया, अगर आपके पास में आईपॉड है तो, या कोई दूसरा डिवाइस है, सिंपली आप उसको कनेक्ट करो और उसको जो ईयरफोन लगा करके आप उसको सुन सकते हो। या आपका अगर कोई लैपटॉप है तो आप उसमें भी इसको सुन सकते हो, जिससे कि जो बाहर की नॉइज़ है, वो नॉइज़ आपके कानों तक नहीं जाएगी, और आप अपने फोकस, अपने स्टडी पे आप फोकस कर पाओगे। कोशिश करिए बोल के पढ़ाई करने का। बोल के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली अगर आप थियरी सब्जेक्ट अगर आप बोल के पढ़ाई करते हो, उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। या तो आप बोल के पढ़ाई करो, या तो आप लिख के पढ़ाई करो। तो अगर आप बोल के पढ़ाई करते हो, तो बोल के पढ़ाई करने में आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बनता है, एज कंपेयर टू आप बिना बोले पढ़ाई करो। तो पॉसिबिलिटी है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह चल रहा है, और आप कहीं दूसरी पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है। कोशिश करिए आप बोल के पढ़ाई करने का, अगर आप पढ़ रहे हो थियरी सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल में वैसे कंसंट्रेशन बन ही जाता है, क्योंकि बिना
सोचे समझे आप नेक्स्ट टाइम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन थियरी में ये चीज़ें थोड़ी सी उल्टी होती हैं। थियरी में कुछ ना कुछ आपको पहले बोल के अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कुछ सोचना नहीं है, उसको आपको सिंपली पढ़ाई करनी है, उसको आपको याद करना है, देखना है, रखना है, समझना है। तो हालांकि थियरी में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बोल के अगर पढ़ाई कर रहे हो, सो दैट इज मच बेटर। कीप वॉकिंग, जैसे कि अगर आप थियरी पढ़ रहे हो तो आप बुक को लेकर के कुछ दूर तक टहलो। जैसे कि कोई एक कमरा है आपका जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, तो कभी आप चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो, कभी आप सोफे पे बैठ के पढ़ाई करो, कभी आप बेड पे बैठ के पढ़ाई करो, कभी आप नीचे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, या कभी आप चलते चलते पढ़ाई कर सकते हो, ताकि आपको नींद ना आए। तो इससे कंसंट्रेशन इससे भी एक अच्छा इंपैक्ट करता है, क्योंकि जैसे अगर आप बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे, तो कहीं ना कहीं माइंड ना उसकी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने पोजीशन को, पोस्चर को अगर आप चेंज कर लेते हो, आपका ब्रेन फिर से थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक है कंसंट्रेशन और भी बढ़ाने के लिए। आपको कभी ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा लेजी हो रहे हो, तो अपने पास में कुछ ग्लूकोज या पानी का बोतल आप रख लो, जिससे कि कभी आपके दिमाग को थोड़ा सा ऐसा लगे कि नींद जैसी आ रही है, यू कैन टेक दैट इनटेक। जैसे आप करोगे, हल्की चीज़ें, बहुत ही वेट हैवी चीज़ें नहीं, आपको खाना बहुत ही हैवी नहीं खाना है, लाइट वेटेड चीज़ें खानी है। या जूस हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपके पास में पानी हो गया, तो जैसे आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी मुझे कुछ ज़रूरत है, यू कैन टेक दैट। और ब्रेन आपका जो ऑक्सीजन है फिर से एब्जॉर्व कर पाए और आपका ब्रेन फिर से वैसे एक्टिवेट हो पाए। तो उससे भी जो कॉन्सेंट्रेशन है उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल फिर से आपका वैसे ही पहुंच जाएगा और आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाओगे लंबे टाइम तक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है विच कैन बी फॉर द कंसंट्रेशन। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर बहुत ही शोर है एंड यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, तो उस केस में जैसे आपने देखा होगा कोबरा, कोबरा इज साइन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का साइन माना जाता है कोबरा। तो उसकी हुड होती है, जैसे कि कोबरा आपने देखा होगा कि इस तरीके से फन निकाल के और बैठा होता है, उसकी जो हुड होती है, सो वो जस्ट डिनोट्स दैट दिस इज कनेक्टिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप छोटे क्लासेस में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उस केस में जो आपकी टीचर होंगी वो बोलती थी कि इस तरीके से करके पढ़ाई करो, ऐसे करके पढ़ाई करो। तो सिंपली यू हैव टू सी ऑन योर बुक ओनली। जैसे कि जैसे आप इस तरीके से करते हो, तो आप कहीं लेफ्ट राइट आप कहीं नहीं देख रहे हो, सीधे आपका जो कंसंट्रेशन है, सीधा आपका जो फोकस है वो आपके बुक पे ही पड़ रहा है, कहीं आपका जो कंसंट्रेशन है कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो ये एक तरीके होते हैं जब आपको कंसंट्रेशन कंप्लीटली फोकस करना होता है आपके बुक पे, तो इस तरीके से आप फोकस कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं इस तरीके से पोस्चर आप लगा सकते हैं जिससे कि आपका जो लेफ्ट राइट कुछ ना दिखे और सीधे जो फोकस है आपका आपकी बुक पे दिखे। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, आई नो, थोड़ा सा ये वियर्ड आपको लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा इसका इंपैक्ट। इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो और आपका फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, पूरा फोकस आपके बुक पे पढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक और लास्ट टिप, जब यह पढ़ाई कर रहे हो स्पेशली थियरी सब्जेक्ट, उस केस में आपकी जो फिंगर्स हैं, आपके फिंगर्स फिंगर्स को अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उस लाइन के नीचे अगर आप रख के पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपैक्टफुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है और उससे कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ाई में बिल्कुल इंक्लूड करिए, थियरी हो प्रैक्टिकल हो, सब कुछ के लिए प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप इसको करते हो तो बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन लेवल बन सकता है। तो कंसंट्रेट करिए, स्टडी करिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।